गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज शाम के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए योग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो लेट्स कम ऑन आवर मैट्स। आपके योग स्थल पे अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, बहुत सारे आसन हैं, वीरासन, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो वैसा कोई भी पोस्चर आप ले सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। हथेलियों को आपके थाइस के ऊपर रेस्ट कीजिए। हाथों की कोई भी मुद्रा जो आपको पसंद है। मुद्रा के बारे में मैंने ग्रुप में काफ़ी बार शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर आप नए जुड़े हैं और आपको नहीं मिला है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको मुद्रा थियरी भी भेज दूंगी। आराम से कोमलता से आंखें बंद कर देंगे और धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से सांस छोड़ेंगे। फिर से ब्रीथ इन, slowly breathe out. Once again breathe in. आंखें बंद ही रहेगी। धीरे से ब्रीथ आउट। बंद आंखों से अपने बॉडी को एनालाइज कीजिए। अगर बीच में दोस्तों हमारी आंखें खुल जाती है तो क्या होता है? हमारा ध्यान भंग होता है। हम बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जो कनेक्शन को हम धीरे धीरे अंदर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर का कनेक्शन वीक होकर वापस बाहर के साथ आप जुड़ जाओगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप ध्यान मग्न है तो अगर आपने आंखें बंद रख के ध्यान चालू किया है तो आप आंखें बंद रख के कंटिन्यू कीजिए। अनलेस एंड अनटिल के बहुत अनबेरेबल बेचैनी हो रही है, आंखें मत खोलिएगा। बहुत रेयर केसेस में ऐसी बेचैनी का एहसास होता है जिसको एक्चुअल में कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी नॉर्मल जो है, और अगर यही सारी चीज़ें अगर थोड़े अंश में भी है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आपको अगर थोड़ा सा भी है तो आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत प्रॉब्लम है। तो थोड़े अंश में है वहाँ पे भी आप आंखें बंद ही रखिएगा, क्योंकि तभी आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, अपने साथ जुड़ पाओगे। और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत बेचैनी हो रही है, वो अगर आंखें खुली रख के करते हैं तो नजरों को एक ही पॉइंट पे फिक्स कीजिएगा। इधर उधर देखते रहोगे तो ध्यान कभी नहीं लगा पाओगे। थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने से मना कर रहा है तो आपको स्ट्रिक्ट होके भी, उसको रोते हुए भी स्कूल भेजना पड़ेगा, नहीं तो वो अनपढ़ गंवार रह जाएगा। तो आप अभी आपके माइंड के, आपके बॉडी के पेरेंट हैं। आपको आपका बॉडी अनपढ़ गंवार चाहिए या आपको पढ़ा लिखा अच्छा सा स्मार्ट चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। इसी पोजीशन में तीनों ओंकार लेंगे। ब्रीथ इन,
3 स्वर में अ, ओ, म, तीनों अक्षरों को, तीनों स्वरों को बराबर मात्रा में लेते हुए नक रोटेशन के साथ ओंकार लेंगे। एक पूरा रोटेशन लेंगे। रिमेंबर, सिर्फ एक रोटेशन है और एक ओंकार है। न ओम ज्यादा होगा न रोटेशन ज्यादा होगा। दोनों को साथ में सिंक्रोनाइज करते हुए एकदम स्लो मूवमेंट। लंबी गहरी सांस लेंगे। रिवर्स। दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेके आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। सभी लोगों का कल्याण हो, इसी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद ही रहेगी, हाथ नमस्ते में ही है। अच्छे से अपने साथ आपका कनेक्शन टाइट करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे। चेहरे पे मुस्कान के साथ आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आपके राइट हाथ को आपके हृदय के पास थोड़ा सा चेस्ट पे लेफ्ट साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हमारा दिल है। दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करेंगे और हमारे दिल के साथ हम बात करेंगे। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, मुझे कोई भी तनाव नहीं है। I am happy. I am divine. मैं ही ब्रह्म हूँ। देखिए, आपके हाथों से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, आपके दिल से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जहाँ पे आपने हाथ रखा है वहाँ पे आपको थोड़ी सी गर्मी का अनुभव होगा। यही आपकी पॉजिटिविटी की ऊर्जा है। अच्छे से इस ऊर्जा को अपने भीतर समाएंगे और धीरे से हाथ को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करके पीछे की ओर खींचेंगे। योग मुद्रा के लिए रेडी हो जाते हैं। धीरे से सांस लेंगे सेंटर में
सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिए। यहाँ पे सांस लेंगे। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे ही नीचे जहां तक आप जा सके वहां तक झुकना है। बहुत लोभ नहीं करेंगे। हमारा टारगेट हमारा कपाल लेफ्ट घुटने को टच करे उठना है, लेकिन क्योंकि अभी हमारा बॉडी थोड़ा स्टिफ है, हम पूरा नीचे नहीं जा पाते हैं। कोई बात नहीं, गर्दन को लूज छोड़ दीजिए, शोल्डर्स को लूज छोड़ दीजिए। अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और ढीला, गर्दन लूज, शोल्डर्स लूज, कमर ढीली। बॉडी को यहीं पे आराम करवाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। धीरे से सेंटर में ब्रीथ इन, पीछे हाथों को खींचना है और धीरे से राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे सांस छोड़ते हुए। शोल्डर्स रोल्ड बैक। यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से राइट घुटने की और नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। आपकी आंखें दोस्तों बंद ही है। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक ही जाएंगे। गर्दन को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, शोल्डर्स को पूरा ढीला, कमर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। Breathe into the center. Breathe out down. पूरा नीचे। Breathe in and breathe out. गर्दन एकदम लूज, शोल्डर्स एकदम लूज, कोई भी तनाव नहीं। अपने आप को पूरा आपके ईश्वर के चरणों में सिर झुका रहे हो, ऐसा महसूस कीजिए। इस आसन का दोस्तों नाम ही योग मुद्रा है। जितना आप अपने आप को रिलीज करोगे, आप अच्छे से योग का जो बेनिफिट है इसी के थ्रू ले पाओगे। जब आप पूरा अपने आप को ढीला छोड़ दोगे तो इसके बाद और कुछ भी करने का मन नहीं है। बस यहीं पे हमारे ईश्वर के चरणों में हम ऐसे ही हमेशा रहे। हमारे सारे प्रॉब्लम्स, हमारे सारे स्ट्रेस, तनाव, सब कुछ हम इस ईश्वर को सौंप रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। जो भी कुछ है वो आपको सौंपा हुआ है। अब आप ही पालनहारे हैं। आप ही सब कुछ अच्छे से हैंडल कर दीजिए। मुझसे जो गलतियां हुई है उसकी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सभी लोगों का कल्याण कीजिए। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। आंखें अभी भी हमारी बंद ही है। शोल्डर्स पे कोई भी तनाव नहीं है, गर्दन में कोई भी तनाव नहीं है। बॉडी को एकदम सीधा करेंगे, कमर गर्दन सीधी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हमारा सारा स्ट्रेस, सारा तनाव हमने नीचे छोड़ दिया है। छोड़ के ही आना है। अगर छूटा नहीं है तो एक बार फिर से नीचे झुकते हुए जहां तक जा सकते हैं वहां तक सारा तनाव छोड़ दीजिए। कोई भी विचार नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो हमने ईश्वर को सौंपा है। इस सारी सृष्टि को चलाने का जिसको एक्सपीरियंस है, जो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहा है, हमने उसी को सब कुछ सौंपा है। अभी वही हमारी रक्षा करेगा। इसी शुभ विचार के साथ कि सभी लोगों का मंगल हो, दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स नाइसली। हाथों का कप बना के
आंखों को कवर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से गर्दन को नीचे झुकाएंगे, आंखों को हाथों से कवर करते हुए हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोल बंद करना है। धीरे धीरे गर्दन झुकी हुई है और धीरे से खुली आंखों के साथ आपके हाथ पूरे चेहरे पे, पूरे बॉडी पे घूमेंगे और आपकी आंख क्योंकि खुली थी तो आपकी पहली दृष्टि जमीन पे पड़े। धीरे से सामने देखेंगे, लुक टू योर लेफ्ट, थोड़ा सा राइट हाथ से लेफ्ट साइड पे पुश करेंगे। 1 2 3 4 5। ब्रीथ इनटू द सेंटर, ब्रीथ आउट टू योर राइट। लेफ्ट हाथ से थोड़ा सा पुश करेंगे। 1 2 3 4 5। ब्रीथ इनटू द सेंटर, फिर से लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4 5। Breathe into the center, right. 1 2 3 4 5. Breathe into the center, breathe out. Left arm. 1 2 3 4 5. Breathe in center, breathe out right. 1 2 3 4 5. Breathe in center, breathe out left arm. 1 2 3 4 5. Breathe in center, breathe out right arm. 1 2 3 4 5. Breathe in center, breathe out down. 1 2 3 4 5. Breathe in 1 2 3 4 5. Breathe out down. 1 2 3 4 5. Breathe in ऊपर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ धीरे से सामने देखेंगे। स्लोली नाड़ी शोधन लेंगे। नाड़ी शोधन के लिए आपकी पहली 2 उंगलियों को आईब्रोज के बीच में, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। राइट साइड से सांस लेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे। फाइव ब्रेथ, जोर से सांस लेना है, जोर से छोड़ना है ताकि नाक में कोई भी ब्लॉकेज हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट नोस्ट्रिल को लेफ्ट थंब से क्लोज करेंगे। राइट साइड से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। आराम से, बहुत ज्यादा जोर मत लगाइएगा कि आपको थोड़ा सा भी पेन हो। नाड़ी शोधन में थोड़ा सा हम फोर्स देते हैं ताकि आपका पूरा ब्लॉकेज जो है वो क्लियर हो जाए। बहुत ज्यादा अगर आपको ब्लॉकेज है तो आप 5 की जगह 10 बार 15 बार अपने कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा, या फिर 2 सेट में आप डिवाइड करके कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हमेशा बीच में सांसें लेते रहना बहुत जरूरी है। 3 deep breath। धीरे से हमारे बैठने की पोजीशन को चेंज करेंगे। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करके आराम से वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आपको कंफर्टेबल है तो ही आप लेंगे, नहीं है तो आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल है उसमें आप बैठिए। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि थोड़ा सा आपका जो है वो कंफर्ट जोन के इतना सा बाहर जाके हम करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो अगर आप वज्रासन में थोड़ा सा बैठ सकते हैं तो थोड़ा सा तो बैठिए, बिल्कुल ही नहीं बैठने से अच्छा है थोड़ा कीजिए।
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? हम बहुत ज्यादा लोभ करते हैं, थोड़े में हमें संतोष नहीं होता है और उसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचता है। और फिर हम क्या करते हैं? टोटली बंद कर देते हैं। उस आसन के खिलाफ हमारे मन में डर बैठ जाता है। मैंने वज्रासन लिया था, मुझे बहुत पेन हुआ, पर आपने कितना लिया था वो याद कीजिए ना। अगर आपने 5 मिनट किया था तो मैं कहूंगी आप 1 मिनट कीजिए। आपने 1 मिनट किया था, मैं कहूंगी आधी मिनट कीजिए। आपने आधी मिनट किया था तो मैं कहूंगी कि आप 10 सेकंड कीजिए। और 10 सेकंड में भी आपको अगर पेन हुआ था तो 1 सेकंड कीजिए आप। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपको ऑलरेडी फिजिकली घुटने आपके डैमेज हो चुके हैं और डॉक्टर ने मना किया है तो लोभ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर टोटल स्किप कर दीजिएगा। चलिए, भस्त्रिका लेंगे, जोर से सांस लेना है और जोर से छोड़ना है। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सामने से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ऊपर से नीचे क्रॉसवेज। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सामने से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 3 लंबी गहरी सांस बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। अगर गर्दन में आपको थोड़ा सा भी खराश जैसा महसूस होता है तो बीच बीच में आप शीतकारी भी ले सकते हैं। शीतकारी याद है ना दोस्तों? दांतों को एक के ऊपर एक अच्छे से ऐसे लगाएंगे, मुंह खुला रख के मुंह से सांस लेंगे और फिर होल्ड करेंगे। जब आपको सांस छोड़ना है तो मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ेंगे। इससे आपके मुंह में बहुत ठंडक होगी, गर्दन में भी आपको ठंडक का अनुभव होगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लेफ्ट हाथ को जमीन पे रखेंगे, राइट हाथ को ऊपर एंड स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन 2 3 4 5। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एंड अभी वापस से आप इतना ही ले सकते हैं, या अगर आप थोड़ा और झुक के आपकी कोहनी को नीचे टच कर सकते हैं तो वैसे करेंगे। जितना आपसे होता है आप उतना ही करेंगे, ज्यादा लोभ नहीं करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर एंड दूसरी तरफ आराम से मस्त, ये पूरा यहाँ से खींचना चाहिए। 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए सेंटर में एंड रिलैक्स। धीरे से थोड़ा सा साइड ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट हाथ राइट घुटने के पास, राइट हाथ कमर पे और पूरा ट्विस्ट। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। Breathe into the center. Breathe out on the side. 1 2 3 4 5. Breathe into the center. Breathe out on the other side. 1 2 3 4 5.
ब्रीथ इनटू द सेंटर एंड दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। सांस लेते हुए शोल्डर्स ऊपर और यहाँ पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट डाउन एंड पीछे से होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। कभी दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत तनाव का सिचुएशन होता है, माइंड पे बहुत सारे विचार आते हैं, आजू बाजू की दुनिया को हम बदल नहीं सकते हैं, पर सिचुएशन गलत तो है, तो क्या करेंगे? उसके बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो आपके माइंड पे उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आपका माइंड क्योंकि उस बारे में सोच रहा है और दुखी हुए जा रहा है, उससे आपके बॉडी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अभी उसको और ज्यादा आप सोच रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका शुगर बढ़ेगा, थायराइड में प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी होगा, वगैरह 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 बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। उसको दिमाग से निकालना कैसे है? मैं आपको सिंपल कहूंगी, दिमाग से निकाल दीजिए। तो क्या आपने कोशिश नहीं की है? लेकिन वो निकलता नहीं है। आपका, मेरा, सबका यही प्रॉब्लम है। तो उस समय आप क्या करेंगे? आप योग करेंगे। अगर आपने हर रोज योग करने की प्रैक्टिस की है तो वो उस टाइम पे आपको हेल्प करेगा। क्योंकि एक ही दिन में अगर मैं आपको कहूं कि आप ये ऐसे पूरा रिलैक्सिंग योगा कीजिए तो उस टाइम आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप हर रोज मेरे साथ योग कर रहे हैं और उस टाइम पे जब आपको बहुत स्ट्रेस है तब आप वापस योग करेंगे, धीरे 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 वो विचार आपके मन से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे बुखार आता है, हमने दवाई ली, बुखार निकल जाता है, वैसे ही ये आपके माइंड में वो जो नेगेटिव थॉट था ना, वो बुखार है, और उसकी दवाई जो है वो योग है, प्राणायाम है, और ये जो रिलैक्सिंग योग हम कर रहे हैं वही है। लेकिन योग में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अचानक से एक दिन जब स्ट्रेस आया तब आप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप नहीं कर पाओगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और रिलैक्सिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है, अच्छे से एंड रिलैक्स। राइट हाथ से लेफ्ट शोल्डर को पूरा अच्छे से दबाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लेफ्ट हाथ से राइट शोल्डर को दबाएंगे। 1 2 3 4 5। ब्रीथ इन। वापस से राइट हाथ से लेफ्ट शोल्डर को दबाएंगे और धीरे से लेफ्ट हाथ से इसको राइट शोल्डर पे पूरा नीचे, हाथ ऐसा था ना, उसको नीचे दबाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए रिलीज। लेफ्ट हाथ को राइट शोल्डर पे पहले पूरा अच्छे से कीजिए एंड देन राइट हाथ से उसको प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5। ब्रीथ इन एंड रिलीज। लेफ्ट हाथ को पूरा सामने कीजिए और धीरे से लेफ्ट हाथ को राइट साइड पे लेके जाएंगे। जितना आप ले जा सकते हैं ले जाइए, कोनी सीधी रहनी चाहिए, और फिर राइट हाथ से उसको प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 और ज्यादा 5 6। प्रेशर बढ़ाइए। 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए हाथ सामने, हाथ लेफ्ट हाथ को लेफ्ट साइड पे पूरा पीछे पीछे जहां तक जाता है, पूरा ट्विस्ट नहीं करना है, सिर्फ हाथ को पीछे ले जाएंगे जहां तक जाता है। सांस लेते हुए सामने, सांस लेते हुए ऊपर, और सांस पीछे छोड़ते हुए नीचे। धीरे से राइट हाथ को सामने, राइट हाथ को लेफ्ट साइड पे जहां तक आप ले जा सकते हैं वहां तक,
धीरे से प्रेस करेंगे लेफ्ट हाथ से 1 2 3 अच्छे से प्रेशर बढ़ाइए 4 5 6 गर्दन पे कोई भी तनाव नहीं है 8 9 10 breathe into the center breathe in पूरा पीछे अच्छे से विदाउट मूविंग योर बैक आपके कमर को बिल्कुल भी पीछे नहीं जाना है सिर्फ हाथ पीछे जाएगा सांस लेते हुए आगे सांस लेते हुए ऊपर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे एंड रिलैक्स अच्छे से चेहरे पे मुस्कान के साथ रिलीज ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट आराम से स्लोली दोनों हाथों को पर्वतासन में लेके जाएंगे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट सांस लेते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे सांस छोड़ते हुए सेंटर में सांस लेते हुए लेफ्ट साइड सांस छोड़ते हुए सेंटर में सांस लेते हुए राइट सांस छोड़ते हुए सेंटर में सांस लेते हुए लेफ्ट थोड़ा सा पीछे ट्विस्ट करेंगे पीछे पुश करेंगे सांस छोड़ते हुए सेंटर एंड रिलैक्स यही चीज को वापस से रिपीट करेंगे सांस लेते हुए दोनों हाथों को पर्वतासन में धीरे से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे सांस लेते हुए सेंटर में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट सांस लेते हुए सेंटर में सांस छोड़ते हुए राइट सांस लेते हुए सेंटर में सांस लेते हुए लेफ्ट एंड रिलैक्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट अच्छे से दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे धीरे से दोनों हाथों को साइड पे लेके जाएंगे और धीरे धीरे स्मॉल सर्कल्स 1 2 ऊपर हाथ जाएगा सांस लेंगे नीचे सांस छोड़ेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से अभी क्या करेंगे आपके हाथों को आई जस्ट शो यू द हैंड्स पोजीशन ऐसे हाथ ऐसे आगे पुश करना है 1 दोनों हाथों से 2 3 थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं करना है 4 5 6 बहुत शोल्डर में पेन होगा तो छोड़ दीजिएगा लेकिन थोड़ा सा बेयर कर सकते हैं तो कीजिए बहुत अच्छे से होता है इसमें धीरे से ऊपर की ओर 1 2 बहुत अच्छा जितना ज्यादा पेन होता है उतना हंसने का हमारा रूल ऐसा है 5 6 7 8 9 10 पीछे 1 2 प्लीज कंटिन्यू 4 5 ज्यादा हंसने का पेन हो रहा है हंसेंगे 7 8 9 10 नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and hug your hands nicely बहुत अच्छे से अपने पैर दोनों शोल्डर्स को हग कर लीजिए बहुत अच्छा काम किया तुमने क्या बात है पैट योरसेल्फ नाइसली ऊपर वाला हाथ नीचे नीचे वाला ऊपर एंड व्हाट डू वी से आई लव माई सेल्फ कोई और मुझे प्यार करे न करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ योग हमें क्या सिखाता है हमारी सबसे पहली ड्यूटी जो है वो क्या है
आप खुद, आपका बॉडी, आपका मन, आपकी आत्मा, वो सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आता है आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश और ये पूरा यूनिवर्स। वो सब कुछ बाद में आएगा। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप किसी की देखभाल नहीं कर पाओगे। धीरे से हाथों को पीछे होल्ड करेंगे। नाइसली ट्राई टू होल्ड इट। अगर नहीं होल्ड होता है तो छोटा सा नैपकिन या तौलिया लेके आप ऐसे करके होल्ड कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। धीरे से हाथों को चेंज करेंगे। ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला ऊपर। एक हाथ थोड़ा सा हार्ड हमेशा होता है, सो दैट इज वेरी नॉर्मल। 1 2 3। आगे आप क्या खास ध्यान रखेंगे? आपकी गर्दन जो है वो रिलैक्स्ड है। ऊपर वाली कोनी ऊपर की तरफ, नीचे वाली कोनी नीचे की तरफ एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। Breathe in and breathe out and let's relax into बालासन। अच्छे से वज्रासन में आ जाइए। ऊपर breathe in and धीरे से नीचे breathe out। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन वहीं पे रहेगी जहां तक जाती है। दोनों हाथों को बॉडी के बाजू में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को वापस आगे और धीरे से गर्दन को उठा के हाथों को जितना आपके राइट साइड में आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी बाजू। 1 2। जितना आपसे होता है उतना, ज्यादा लोभ नहीं करेंगे। 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए सेंटर में एंड कमिंग इनटू कैट पोज, मांजरासन। एक घुटने के ऊपर आपका थाइस होगा, हिप्स होगा, रिस्ट के ऊपर आपका शोल्डर होगा। बॉडी ऐसे नहीं होगा, ना ही ऐसे होगा। तो खास आपकी पोजीशन चेक कर लीजिए बराबर से। ब्रीथ इन, ऊपर देखेंगे, योर स्पाइन गोज इन, कमर नीचे की ओर झुकेंगी और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी। रिपीट, हर एक बार कमर की पोजीशन और गर्दन की पोजीशन, पेट की पोजीशन, सब कुछ चेक कीजिएगा। हर एक बार चेक करते रहना है। माइंड जो आपका है वो बॉडी के साथ ही रखेंगे तो आपको इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऊपर देखते हुए सांस लेंगे, कमर नीचे जाएगी, नीचे पेट की ओर देखते हुए सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा, कमर ऊपर जाएगी। लास्ट चांस, ब्रीथ इन। अच्छे से नाभि के ऊपर के स्टमक में अच्छा महसूस कीजिए स्ट्रेच। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथ इन नाइसली। धीरे से आपके एल्बोज को नीचे रखेंगे, नाइस एंड स्लिपिंग। 1। सांस लेते हुए आगे जहां तक आप जा सके। ब्रीथ आउट 2। ब्रीथ इन 3 4। अच्छे से 5
नाइसली। पूरा ब्रीद इन, पूरा पीछे जितना, पूरा वज्रासन बालासन जो ले सकते हो उतना लेके फिर सामने आएंगे, ब्रीद आउट, पूरा जितना आगे आ सकते हैं, पूरा ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा पूरा खिंचाव होगा, नाइस एंड इजी। फिर से दोनों हाथों को ऊपर। अभी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करना बहुत आवश्यक है, अगर ज्यादा लोड करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के चांसेस है। सो लेट्स स्टार्ट। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, 1 2, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 3, अपनी कैपेसिटी भूलना नहीं है, 4 5, हार्ड लगता है तो पीछे एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को लॉक कर सकते हैं, 6 7, पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं तो थोड़ा सा जाइए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, 8 9 10। धीरे से आपके पैरों को रिलीज करेंगे, धीरे से पूरा पेट के बल आराम से लेट जाएंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ ऐसे पूरा, एंड पूरा नीचे हाथों के पिलो बना के गर्दन को वहां पे रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों के एडिया टच कर रही है, पंजे बाहर की ओर है, मकरासन, 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ, धीरे से गोल घूम जाएंगे, आराम से टर्न ऑन योर बैक, अच्छे से सेतु बंधासन लेंगे, दोनों हाथों को कमर के बाजू में रखेंगे, पैरों को हो सके उतना बॉडी के पास ले आएंगे, हो सके उतना, ज्यादा लोड नहीं करना है, और सांस लेते हुए कमर को उठाएंगे, दोनों हाथों को कमर के नीचे इंटरलॉक करना है और कमर को और ज्यादा, हिप्स को ज्यादा ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को ऊपर आकाश की ओर उठाना है, 1 2 3 4 5, धीरे से रिलीज। अभी दोस्तों सेतु बंधासन बहुत इजी पोज है, ज्यादातर लोग इसको देख के गिदर जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूरा नहीं होता है आप सिर्फ इतना कीजिए ना, इतना तो आराम से कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो अच्छे से आपका सरफेस एकदम फर्म हो, बहुत जरूरी है। आप मस्त नरम गद्दे के ऊपर करोगे तो नहीं चलेगा, तो अच्छे से फर्म सरफेस, एकदम फ्लैट हो ऐसा सरफेस लीजिएगा, और धीरे से जितना हमसे होता है उतना, 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। कमर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये बहुत सुपर आसन है, लेकिन अगर आपकी कमर ऑलरेडी टूटी हुई है तो मत कीजिएगा। थोड़ा सा पेन है, उसको टूटी हुई कमर नहीं कहते हैं, वो थोड़ा सा पेन है, मतलब कमर वीक है। एक और लास्ट टाइम, ब्रीथ इन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा, मैं आपको उसका फाइनल जो पूरा जो है वो दिखाती हूँ, आपका जहां तक जाता है आप उतना करेंगे। सांस लेते हुए कमर को उठाएंगे, हिप्स को उठाएंगे अच्छे से, चेस्ट को आकाश की ओर, दोनों हाथों को नीचे इंटरलॉक करेंगे, 1 2 3 4 5, try to touch your chin to your chest, 6 7 8 9 and 10, हाथ इंटरलॉक ही रहेंगे कमर के नीचे आराम से, और धीरे से पैरों को नीचे रिलीज करेंगे, पूरा वेट नहीं डालेंगे हाथों पे, पूरा हवा में है आपकी कमर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फिर से थोड़ा सा हाथ हिप्स को उठा के हाथों को हिप्स के नीचे ऐसे पूरा ऐसे रखना है, एंड रिलीज, 1 2 3 4
5 6, हाथों को एकदम अच्छे से अंदर नीचे एडजस्ट कीजिए, 7 8 9 10। अभी भी आपके हाथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो उसको थोड़ा सा आराम से कमर के नीचे, हिप्स के नीचे नहीं, कमर के नीचे एडजस्ट करेंगे और पैरों को अच्छे से लंबा कीजिए। कमर के नीचे है तो आपकी कोहनियां थोड़ी सी मोड़नी पड़ेगी। अच्छे से ब्रीथ इन। और देखिए दोस्तों, ये जो पोजीशन है अभी भी आप चेक कर लीजिए अच्छे से, आपकी कमर के नीचे आपका हाथ है कि नहीं। शायद नहीं है तो उसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। और ये पोजीशन में आपको एकदम कंफर्टेबल फील होना चाहिए, बहुत अच्छे से। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। हाथों को आप जितनी देर टाइम के लिए इतने यहाँ पे रोक सकते हैं रोकेंगे। जब आप बिल्कुल नहीं होल्ड कर सकते हैं, आपको कमर में, शोल्डर्स में, हाथों में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, तब आप छोड़ देंगे। हमारे एक पैर को हम हाफ भद्रासन की पोजीशन में रखेंगे, आधा फोल्ड करके। 1, जैसे कि आप स्टैंडिंग में एक पादासन ले रहे हो ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से पैर को खोलेंगे और दूसरे पैर को अच्छे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and full Bhadrasan, sleeping में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। full Bhadrasan movements, full तितली movement। 2, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड धीरे से हाथों को रिलीज एंड hug your legs and roll from side to side। 2 3। रोलिंग बहुत अच्छा होता है, जिसको कोई भी कमर का इश्यू है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। या फिर कोई एक्सरसाइज करते हुए कमर में कहीं पे भी जर्क आ जाए तो उसके बाद तुरंत आप ये रोलिंग ले लेंगे तो आपकी कमर वापस से फिट एंड फाइन हो जाएगी। एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अच्छे से नाइसली 2 मिनट का पहले शवासन लेंगे। माइंड को, बॉडी को पूरा रिलैक्स कीजिए। आज हमने पहले से पूरा बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्स किया हुआ है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको रिलैक्स होने में। फिर भी कुछ आसन की वजह से हाथों में, पैरों में थोड़ा सा तनाव है तो उसको हम ढीला छोड़ देंगे तो वो तनाव मिट जाएगा। चेहरे की मुस्कान, आंखें बंद, बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। और धीरे से अभी आप क्या शुरू करेंगे? आप शुरू करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। स्टमक से आराम से एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, होल्ड करेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर। फिर से सांस लेते हुए पेट फूलेगा, होल्ड करेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। आंखें बंद ही रहेगी along with your counting 1 2 3। hold 1 2 3। breathe out 3 2 1।
breathe in, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1, breathe in, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1, फिर से एक बार सांस लेते हुए 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1, breathe in, 1, 2, 3, 4, 5, hold, 1, 2, 3, 4, 5, breathe out, 5, 4, 3, 2, 1. आराम से एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो होता है वो सबसे इजी वाला ब्रीदिंग है. इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है. किसी से ना हो ऐसा तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ. सब करते हैं, सबको ब्रीदिंग आता ही है. और जब आप पैदा हुए थे तो ईश्वर ने हमें ये चीज़ सिखा के ही भेजा हुआ है. तो सांस, अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं. हाँ, काउंट आपका थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है. कौन नहीं कर सकेगा इसको? जिसका माइंड जो है ना वो सांसों के साथ एडजस्ट होना नहीं चाहता है. मतलब वो बच्चे की तरह जो स्कूल नहीं जाना चाहता है, वैसे आपका ये बच्चा ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहता है, इसलिए आपका नहीं हो रहा है. एक ही रीज़न है. बाकी अगर आप माइंड को शार्प करेंगे, स्ट्रांग करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे. अगर किसी को भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बिंदास कभी भी आप मुझे कॉल कीजिए, आप कभी भी मुझे इसके बारे में मैसेज कीजिए. ये व्रत सब कर सकते हैं. आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है. कई लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि मैम हम तो 3 काउंट 1, 2, 3 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं. साल भर से कर रहे हैं लेकिन हम 1, 2, 3 पे ही रुके हुए हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं. तो 2 चीज़ है, या तो आपका माइंड आपको इससे ज़्यादा फोकस नहीं करने दे रहा है, या फिर आपकी फिजिकल में भी एज हो चुकी है, या आपकी कैपेसिटी लो है. आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. कोई बात नहीं, आप 3 काउंट कर रहे हैं, आपको 3 काउंट में फ़ायदा हो रहा है, आगे बढ़ने की कहाँ ज़रूरत है. आपको कौन सा उसके लिए मेडल और अवार्ड चाहिए? कुछ नहीं मिलने वाला है उसमें. आप 5 काउंट करोगे, आप 10 काउंट करोगे, आपको उसमें कोई मतलब देयर इज़ नो चेंज. अगर 3 काउंट आपको कंफर्टेबल है और उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है तो 10 काउंट पे जाने की ज़रूरत कहाँ है. पर होता है, सबका होता ही है, तो आपका भी होगा. सिर्फ थोड़ी सी कोशिश कीजिए. और दीर्घकाल नैरंतर्य, सत्कार सेवितो, चारों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. लंबे समय तक, लंबा समय मतलब 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं होता है, जीवन भर होता है. नैरंतर्य, रेगुलर. दिवाली पे किया, उसके बाद ईद पे किया, नहीं, ऐसा हॉलीडेज नहीं है. संडे को भी करना है. सत्कार, पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं लेकिन माइंड कहीं और घूम रहा है तो नहीं चलेगा. पूरे फेथ के साथ, हाँ मैं कर सकता हूँ और इससे मुझे फ़ायदा होगा, तभी आपको इससे फ़ायदा होगा. और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा. आफ्टर दिस यू विल टेक योर अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम के लिए भी यही सारे रूल्स हैं, सिर्फ ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग है. तो नेक्स्ट 5 मिनट्स आपका अनुलोम विलोम. आई विल टेक द एंडिंग प्रेयर. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति 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 ही. दोनों हाथों को घर्षण देंगे. रब योर palms and warm up your eyes slowly.
आपका अनुलोम विलोम आप कंटिन्यू करेंगे। And I'll take your leave. Have a nice and beautiful evening. Bye-bye.